नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2020 के बारे में। ये मेरा इस चैनल पे इसका पाँचवा वीडियो है। इससे पहले वाले के वीडियो में मैंने जीके और एक बार इसकी आंसर की बताई थी। कुछ 3-4 प्रश्नों में त्रुटि अंश के कारण इसका वीडियो मैंने वापस बढ़ाया है, तो यहाँ आप इसका अपना मिलान कर सकते हैं। गणित और सांख्यिकी के प्रश्नों को 100% हल किया गया है, तो यहाँ आप किस प्रकार प्रश्न हल हुआ और किस प्रकार इसका आंसर प्राप्त हुआ अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी नया हूँ। लेकिन ये वीडियो आने वाले जो भर्ती परीक्षा होगी, जैसे संगणक है, सूचना सहायक है या सांख्यिकी विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इन्वेस्टिगेटर 2020 का कंप्लीट पेपर बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको सांख्यिकी और गणित के प्रश्नों को हल करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार इनको हल करना था, वहाँ कैसे सॉल्व करते हैं अपन। पेपर के लिए आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। और अपना पेपर कोड है, जो इस वीडियो का पेपर कोड है वो याद रखना 67 से है ये। तो हो सकता है 15 नंबर क्वेश्चन दूसरे के अलग हो या उसका ऑप्शन अलग हो, तो ये पेपर कोड है वो 67 है, इसका विशेष ध्यान देना। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू से संबंध गुणांक भी दे रखा है। प्रमाप विवरण ज्ञात करना था, यानी ऐसे ज्ञात करना है इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होगा एस एक्स वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 4.4, इसका जो फॉर्मूला है अपने पास सिग्मा एक्स √1 माइनस आर स्क्वायर। यह अपन वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू रखने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.64। इसी प्रकार एस वाई एक्स, वाई का एक्स पर, तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, सिग्मा एक्स के स्थान पे सिग्मा वाई आ जाएगा, बाकी सेम है। 2.2 इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू रखने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1.32। तो मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, जो आप पेपर से मिलान कर ले। आंसर सी, पहला आंसर तो आएगा जब आप एक्स वाई ज्ञात करोगे तो 2.64 और दूसरा आंसर आएगा 1.32। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जो ऑथरिंग बुक है उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी PDF फाइल बता दूंगा। इसमें आंसर होगा मध्यमान प्रमेय। रोले और लैग्रांज दोनों थे, लेकिन जो सर्वप्रथम देने वाला था वो रोले था, और रोले ने इसमें संशोधन मॉडिफाई करके लैग्रांज ने संशोधन कर दिया। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो दिया हुआ है वो रोले है। उसी प्रकार 17 का जो आंसर होगा बी। अब ये कौन प्रश्न कहाँ है, या तो अपने पेपर में देखें या फिर इसी वीडियो में एक बार मैं आपको पेपर बता देता हूँ कंप्लीट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टैटिक्स का पेपर है, फर्स्ट पेपर। तो शुरू के 10 प्रश्न हैं वो कृषि से संबंधित है। इसके आंसर की मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी है, एक बार फिर भी वापस में बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन देखने के लिए आप, जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार क्या क्या पूछा है, क्या क्या अपने पास दिया हुआ है। जैसे सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। तो इससे ऑप्शन होगा वो सी होगा। सी कैसे हुआ इसका अभी मैंने बताया आपको जस्ट। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर, अभी 13 नंबर क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों रोले होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर PS लाप्लांस होगा। अभी मैं आपको इसका कंफर्म बता दूंगा ये कैसे हुआ। 100% इसके आंसर यही होंगे। तो एक बार यहाँ से आप पेपर को देख लें। जैसे कि पेपर की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 13 से लेके
20 तक ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 21 से लेके, जैसे ये प्रायिकता से संबंधित है 21वां क्वेश्चन। तो यहाँ आप पहले क्वेश्चन चेक कर लेते, आपके पास पेपर नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके मिलान कर सकते हो। ये आपको मैं एक बार पेपर बता रहा हूँ इसका, क्योंकि सबके अलग अलग कोड से इस हिसाब से अलग अलग जगह पे प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने वीडियो बनाया है 67 नंबर कोड से है। जैसे प्रश्न क्रमांक 38 था 38, तो यहाँ यही तो फॉर्मूला है, यहाँ पुट करना था, तो आंसर सी आता है इसका 8/9। कुछ प्रश्न एक साथ दे रखे हैं, एक बार आप पेपर चेक कर ले यहाँ से। गणित वाले प्रश्न कैसे हैं, कहाँ कहाँ दे रखे हैं। जैसे 51 नंबर मैंने सॉल्व करवाया कंप्लीट, अभी मैं वीडियो में बता दूंगा, तो एक बार आप पेपर को चेक कर लें। हो सकता है आप कहीं बाहर हो, आपके पास पेपर नहीं है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने पेपर को मिलान कर सकते हैं आप। और आने वाले एग्ज़ामों में ये बहुत काम आएगा। ज़रूरी नहीं है इसमें अपना नंबर आए, कट ऑफ कितनी जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि अपन नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो और भी भर्ती आएगी तो उसमें अपन को इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। थोड़ा फास्टली बता देता हूँ मैं एक बार आपको पेपर। जैसे 72 है, तो इसमें फॉर्मूला पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, y ऑन x, यहाँ x पर y लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन हो गया इसमें। y ऑन x यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, पूछने का तरीका चेंज किया है। तो एक बार यहाँ से आप पेपर देख लें। तो इस प्रकार ये इसके 100 क्वेश्चन हैं फर्स्ट पेपर के, जिसमें सांख्यिकी, एजी और अपने गणित से संबंधित प्रश्न पूछे गए। 2-4 प्रश्नों को छोड़ा है मैंने, बाकी लगभग सारे गणित के सांख्यिकी के प्रश्न बता दिए हैं। जैसे कई इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि 98 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये कन्फर्म है कि ये बी होगा यहाँ पर। अभी मैं इसका भी आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, आपको कन्फर्म बता दिया जाएगा। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं है ये, हो सकता है 2-4 प्रश्न अलग हो जाए, लेकिन 90% प्रश्न तो आपको यही मिलेंगे, आंसर इनका यही मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाया है, ये आप मान के चलो। और लगभग सारे प्रश्नों को सुधार कर दिया है। पिछले वीडियो में कोई यदि कोई कमी रह गई है तो इस वीडियो में मैंने पूरा कर दिया है। जल्दबाजी में हो सकता है 1-2 प्रश्न गलत हो गए होंगे, हो जाते हैं। ये देखो जीके का पेपर है, तो जीके तो बहुत इजी था, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, देख लेना आप, स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर लेना एक बार। तो ये 150 क्वेश्चन है। बात करते हैं अपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका ये सॉल्यूशन है, अभी मैंने बता दिया इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 17 दोनों बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ पेपर में देख लेना, प्रश्न में पूछा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है ये, तो इसलिए यहाँ पर पहले जो कुल पत्ते हैं वो 52 है अपने पास, फिर कुल इक्के हैं वो 4 हैं, और एक के बाद एक इक्का निकाला जाता है, तो वापस नहीं मिलाना है, तो WOR है ये। तो इसका मतलब पहले तो इक्के 4 थे और पत्ते 52 थे, फिर एक इक्का निकाल दिया तो एक पत्ता भी कम हो जाएगा, इक्के भी एक कम हो जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर है वो 1/221 प्राप्त होगा। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा,
और निश्चित रूप से जूनियर अकाउंटेंट की, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विभाग की छोटी मोटी भर्ती आती रहती है, संगणक की, सूचना सहायक की, तो उसमें आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में साधारण सी कंडीशन पूछी है, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी न हो, तो उसमें ये भी दिया हुआ था पी ए प्लस पी बी, ये जब होता है जब परस्पर अपवर्जी होती घटनाएं, लेकिन वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है 67 कोड नंबर पेपर में। 26 और 27 ये दोनों ही सूचकांक से संबंधित है, इंडेक्स नंबर से संबंधित है, तो इसके दोनों के आंसर दिए हुए हैं। किस प्रकार ये प्राप्त हुए आप यहाँ से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 28 बेंज थ्योरम से था, तो बेंज थ्योरम साफ साफ अपने सिलेबस में दिया हुआ था, वहाँ से एक प्रश्न पूछा है। तो दो कलश है, इसलिए PE1 और PE2 इन दोनों की प्रायिकता 1/2 होगी। और प्रथम कलश में जो गेंद है वो 7 है, लेकिन एक सफ़ेद है, एक लाल है, 6 लाल है। और द्वितीय कलश है, उसमें गेंद 4 तो सफ़ेद है, 3 लाल गेंद है, टोटल 7 है। फिर देखो ये किस प्रकार सॉल्व हुआ। ये बेंज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका ये फॉर्मूला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि PE1 यानी 1/2 A/E1, एक ही घटना पूछी है अपन को, यानी सफ़ेद गेंद, ये ज्ञात कीजिए कि प्रथम कलश से हो, तो कंडीशन दे रखी है प्रथम कलश, इसलिए अपन ने यहाँ 1/7 लिखा है। फिर ये E2 तो 1/2 और A/E2, तो दूसरे कलश है उसमें सफ़ेद गेंद कितनी है, तो केवल सफ़ेद गेंद से ही संबंध रखना है अपन को, लाल गेंद से कोई संबंध नहीं रखना है। बेंज थ्योरम बहुत ही सरल प्रश्न होता है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/5। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि एक बार आप कंफर्म कर लें कि प्रश्नों का हल किस प्रकार हुआ। ये साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया कि जब दो प्रतिक्रमण रेखाएं होती है एक दूसरे को ढक लेती है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, r=1 भी हो सकता है और r=-1 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखे हैं, एक y के और एक x के सापेक्ष में। यहाँ पर BYX प्रतिबिंब गुणांक निकालेंगे अपन, तो ये y का x पर है, तो यहाँ पर इसका -2 हो जाएगा। और यहाँ आप देखो BYX यानी ये BXY है, BXY है ये, तो BXY यानी 8 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो -1/8। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना r का सहसंबंध गुणांक का √BXY × BYX, और यहाँ आप इसको सोल्व करोगे तो -0.5। अब ये भी ध्यान रखना है, विशेष थे साफ साफ नियमों में लिखा हुआ है। जब अपन रिग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब प्रतिबिंब गुणांक दोनों माइनस में हो, तो यह देखो ये भी माइनस में है और ये BXY ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में, तो इसका आंसर भी माइनस में प्राप्त होगा। ये विशेष ध्यान देना, यहाँ गणित का नियम फॉलो नहीं करेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 33 में n की वैल्यू दे रखी थी, p की वैल्यू दे रखी है, तो q निकाल सकते हैं। जब घटना की घटित होने की प्रायिकता 1/3 है, तो न होने की प्रायिकता 2/3 होगी। और प्रश्न का मूल्य पूछा है, तो चाहो तो आप ये सूत्र लगा सकते हो NPQ 4 × 1/3, चाहो तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। देखो n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/3 है, q की वैल्यू 2/3 है, तो 8/9 इसका आंसर आएगा। और ये अपने क्वेश्चन में भी दे रखा है, पेपर में भी जस्ट इसके अगले क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है इसका, तो इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, इसकी सहायता से भी आप आंसर निकालोगे तो 8/9 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर C 8/9। पहले वाले वीडियो में मैंने जल्दबाजी में 8/3 बता दिया था, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है कि इसमें सुधार हो सके, ताकि आपकी जो गलती है वो दूर हो सके। क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर्मूला पूछा है केवल प्रश्न का मूल्य का, यही फॉर्मूला ऊपर वाले प्रश्न में लगाना था अपन को। कहीं इसमें कन्फ्यूजन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले वाले वीडियो पे मेरे कमेंट आ रखे हैं कि सर इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये होगा। देखो यहाँ स्पेशल Q1 + Q3 है, Q2 का मतलब है माध्यिका। और अब आप जानते हो कि विषमता जब Q1 + Q3 का मान Q2 से ज़्यादा होता है, यानी माध्यिका से अधिक होता है, तो धनात्मक विषमता होती है। इसमें कई कन्फ्यूजन है। हाँ ज़रूर यहाँ पर 2m नहीं लिखा हुआ है, 2Q2 नहीं लिखा हुआ है, Q2 लिखो चाहे m लिखो,
बात एक ही है, दोनों का मतलब माध्य का होता है, मीडियन होता है। तो ये धनात्मक विषमता है। यदि यहाँ कंडीशन Q1 + Q3 और इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है आपके पास, तब यहाँ आप कह सकते थे ऋणात्मक विषमता है, यानी नेगेटिव है। तो इसका विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 46 को मैंने अलग तरीके से बताया है ताकि हो सके अगले एग्जाम में पूछने का तरीका चेंज कर ले। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं चक्रीय परीक्षण, सबको पता है कि P01 × P12 × P20 = 1 होता है, यानी कि इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं P1/P0, P2/P1, P0/P2 = 1। देखो P0 से P0 कैंसिल हो रहा है, P2 से P2 कैंसिल हो रहा है, P1 से P1 कैंसिल हो रहा है, तभी तो इसका आंसर 1 प्राप्त हुआ। तो ये आप कोई इस अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम में मान लो सांख्यिकी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें हो सकता है ये कंडीशन दे दे, या फिर इस प्रकार भी आप याद करना PAB, PBC, PCD, PDA इनका मान भी 1 होता है। तो पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। तो मैंने इस हिसाब से वीडियो बनाया है कि संगणक की भर्ती परीक्षा होगी, सूचना सहायक की भर्ती आएगी, तो सांख्यिकी विभाग से संबंधित जो भर्ती आएगी उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो हो सकता है आगामी भर्ती में आपको ये वीडियो काम आए, तो विशेष ध्यान देना आप। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, पेपर में आप देख लेना, मैंने पहले बता दिया है पेपर, या आपके पास पेपर होगा तो उसमें देख लेना। n की वैल्यू दे रखी है, σd² दे रखा है। तो इस स्पेनमैन का कोटि सिद्धांत का फॉर्मूला है, स्पेनमैन ने दिया था कोटि सहसंबंध गुणांक, क्रमांतर विधि है, यानी ये गुणात्मक मूल्य को नापती है, बुद्धिमत्ता है। इन चीज़ों के बारे में पता करना है तो अपन एक सीक्वेंस बनाते हैं, उनको क्रम देते हैं 1 2 3, या तो आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। तो इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला है, इसका सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस सूत्र में ये वैल्यू पुट करनी थी। तो साधारण सा प्रश्न था ये। तो ये देखिए किस प्रकार इसका आंसर आया। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा लास्ट 0.75 यानी 0.7575 जो भी है 3/4। इसको आप सोल्व करोगे तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, समय कम लगेगा लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। देखो केवल एक इक्वेशन दे रखी है अपन को, y = 3x + 4 दे रखी है। इसी इक्वेशन से अपन को पहले By(x) का मान ज्ञात करना है। तो By(x) का मान साफ साफ दिख रहा है, x का गुणांक 3 हो गया। फिर इसी इक्वेशन देखो यहाँ मैंने वापस चेंज किया, 3x + 4 = y, और 3x को इधर रखा y - 4। अब y का जो गुणांक है वो 1/3 हो गया अपने। तो यानी Bxy का मान क्या हो गया, Bxy का मान है वो 1/3 हो गया। अब ये मान अपन ने सूत्र में रख दिए। तो ये फॉर्मूला अपने पास सहसंबंध गुणांक का बहुत ही आसान सा। इन दोनों का सोल्व करने पर √1 और √1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कोई प्रभाव नहीं रहता इसका। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लगभग 99% ये प्रश्न सही है। वीडियो केवल इसीलिए बनाया है कि हो सकता है नेक्स्ट भर्तियों में ये आपके काम आए। इसमें तो बहुत कम पोस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास है, ताश में कुल पत्ते 52, पान या हुक्म। देखो यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ होता है तो अपन ये कंडीशन लगाते हैं। यदि यहाँ और लगा हुआ होता तो अपन गुणा करते। तो ये प्रयोक्ता की तो कंडीशन है। तो ये योग पर में PA + PB। आप जानते हो कि 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। तो 13/52 + 13/52 26/52 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ था ये, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है। परिघात, तो μ2 की वैल्यू दे रखी है, इसके भी बहुत सारे प्रश्न पूछे अपन से। μ1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, μ2 किसके बराबर होता है, माध्य के बराबर होता है, या σ² के बराबर होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, इसका आंसर कैसे आया। इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.2। देखो μ2 और μ3 की वैल्यू दे रखी है, ये इसका साधारण सा फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू रखनी है। यहाँ आपको अधिकतम 2 है तो 2 बार खोलना है, या 3 बार है 0.4। फिर अपन को ये वर्गमूल में पूछा है β1 का मान, तो इसका 0.04 का वर्गमूल करते हैं तो आप सभी जानते हैं 0.2 आता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, आराम से पेपर करते हैं तभी इसका आंसर प्राप्त करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 53, कम से कम 2 बार टेल आने की प्रयोक्ता पूछी है।
तो आप जानते हैं कि ये समष्टि है। जब सिक्के को 3 सिक्के निष्पक्ष तो 3 बार उछालने पर 8 घटनाएं होती है और कम से कम 2 बार टेल चाहिए। तो हो सकता है 3 बार भी हो, कम से कम 2 बार की कंडीशन दे रखी है। जैसे कुल 4 कोष्टक है 8 में से, तो अनुकूल घटनाएं 4 हो गई और कुल घटनाएं वो 8 हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, लाल गेंद, नीली गेंद, हरी गेंद। ये भी अच्छा सा प्रश्न था। पिछले वीडियो में मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था थोड़ा सा जल्दबाजी के कारण, तो मैंने सुधार कर दिया है। जिन्होंने मैंने पहले वीडियो देखे हैं उन्होंने कमेंट लिखे थे, सर ये इसका ऑप्शन ये होगा, ये कैसे हो गया, हो सकता है जल्दबाजी में गलती हो सकती है, 3-4 प्रश्नों में हो सकती है। तो मैंने इस वीडियो में सुधार कर दिया है। इस वीडियो में 100% एक्यूरेंसी है, किसी प्रकार की गलती नहीं है। तो नहीं लाल और नहीं हरी गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो जो अपने पास नीली गेंद की प्रायिकता वो कितनी है? 7/21 यानी 1/3। इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर में कंडीशन पूछी है, स्वतंत्र घटनाएं होती तो गुणा करते हैं अपन EX को EY से, और μ3 है वो 0 नहीं होता है। अपन से पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत था, तो पेपर में देख लेना, इसी वीडियो में पेपर लगा हुआ है। μ3 बराबर 0 नहीं होगा। μ1 है उसका मान सदैव 0 होता है। ये प्रथम परिघात है उसका मान 0 होता है, ये तृतीय परिघात है इसका मान 0 नहीं होता है। 67 को सॉल्व किया हुआ अच्छी तरह से, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। 2-3 फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे आपको। तो आप यहाँ से समझ जाना कि BY/X का फॉर्मूला तो ये होता है। तो पहले BY/X की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। फिर अपन यहाँ से सिग्मा X की वैल्यू निकालेंगे यानी परिमाण विचलन की, तो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार सॉल्व हुआ। फिर आपको ये वैल्यू फॉर्मूले में रखनी है क्योंकि अपन को n की वैल्यू याद करनी है। तो आप देखो यहाँ r का फॉर्मूला क्या होता है, काले पीएसएन का सेशन गुणा गई है, तो सिग्मा XY अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। यहाँ देख सकते हैं ये r को इधर चेंज कर दिया, n को इधर भेज दिया क्योंकि अपन को n की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ सॉल्व करोगे आप, तो इसका राइट आंसर आएगा वो 25 आएगा। ये आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न जो सबसे लंबा प्रश्न था, सबसे टाइमिंग वाला प्रश्न था, इसकी जो कैलकुलेशन थी बहुत टफ थी। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, मैंने खुद ने इसको सॉल्व किया है, बहुत टाइम लगा इसमें, लेकिन इसके आंसर आ गया लास्ट में। आप देख सकते हैं इसका आंसर आएगा 64.97, ऑप्शन नंबर बी होगा। और मैंने लगभग यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है। पहले तो आपको साधारण सा इसका फॉर्मूला लगाना है, फिर जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखनी है। तो अपन को विषमता गुणांक दिया हुआ बावले का, फिर Q3 की वैल्यू पूछिए तो Q3 वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी सब जगह वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा और सावधानी भी रखनी पड़ेगी, तब इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ देखो साधारण सा प्रश्न था ये तो, सिग्मा यानी परिमाप विचलन की इसका मान दे रखा है, n की वैल्यू भी दे रखी है। परिमाप त्रुटि पूछी है अपन से, और वो भी विथ रिप्लेसमेंट। तो देखो WR है यहाँ पर, तो ये फार्मूला लगाएंगे अपन। और नेक्स्ट में इसका फार्मूला पूछा है WOR का, तब अपन इसमें संशोधन कारक जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें सिग्मा की वैल्यू 12.5, √10 का मान 3.16, इसका अपन जब डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास इसका आंसर 3.95, ये ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होगा। अच्छी तरह से सॉल्व किया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं आप आराम से इनको देख सकते हैं आराम से। फिर आप देखो 72 में यही फॉर्मूला, वो WR था, ये WOR है यानी विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी वापस नहीं मिलाते हैं। जब प्रायिकता ज्ञात करते हैं और कोई वस्तु वापस नहीं मिलाते हैं तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये सीधा सा फार्मूला पूछा है। अच्छी तरह से यदि आपकी तैयारी है तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करके आते। 74 है PA PB, तो ये जब आपस में बराबर है, जब एक मान होता है तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PA बराबर PB होता है। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको,
पी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। ये इसका फॉर्मूला है पी का 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन। और ये फार्मूला रखने के बाद आप इसके मान रखोगे तो आपको ये लगभग इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, टाइमिंग वाला था थोड़ा। इसको आप सोल्व करोगे तो अंडर रूट एन की वैल्यू याद करनी है, तो अपन इसको वज्रगुणा से लिखेंगे और गणितीय नियमों से इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें आराम से भाग जा रहा है। इसमें इस संख्या का भाग 3 बार जाता है। इधर वर्गमूल का चिन्ह है तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने के बाद एन की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। ऑप्शन में 3 भी दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर एन बराबर 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। विशेष ध्यान देना दोस्तों, केवल आपके लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हम चैनल पे नए हैं, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। बुक की सहायता लेके कैसे भी करके लगभग आंसर अपन सही देते हैं। 77 वाई ऑन एक्स सबसे परिमित क्वेश्चन था। हिंदी में लिखा होता है एक्स पर वाई और इंग्लिश में लिखा होता वाई ऑन एक्स। तो एक्स का वाई होता एक्स का वाई, तब ऑप्शन नंबर सी होता। लेकिन यहाँ एक्स पर है यानी वाई ऑन एक्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इसका सूत्र होगा। यहाँ सीधा सा फॉर्मूला पूछा है वाई ऑन एक्स। 78 में अंत्यखंड शून्य होता है जब रेखा होती है। आप जानते हो ए को अपन अंत्यखंड बोलते हैं। जब ये ए की कंडीशन यहाँ होगी तो यहाँ पर शून्य होता है मूल बिंदु, तो ए बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर डी। और ये 79 का आंसर है। गलत कथन पूछा है तो एस डी नहीं आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82, ये अपने दीपित परमेश से, बर्नौली परमेश से पूछा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n बराबर 10, p की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है, तो ये फार्मूला लगाना था आपको। और p कम से कम 7 है, तो इसलिए कम से कम 7 है। तो देखो 1 2 3 4 कंडीशन बनी और इसमें प्लस करते हैं और कुल n का मान 10 है, इसलिए 1/2। अब ये तो आप जानते हैं, सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो दोनों की घटनाएं होगी p और q, वो 1/2 होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद इसके राइट आंसर आएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 176/1024। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है। इसको सॉल्व करने पर p q और n की वैल्यू दे रखी है। p की वैल्यू से अपन q की वैल्यू निकाल देंगे और ये मानक विचलन का फॉर्मूला है अंडर एन पी क्यू। और अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 0.40, यानी ये 40/100 पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से। 2 बार है तो 40/100 एक बार बाहर आ गया। √60 की वैल्यू होती है वो 7.74 होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 15.48, और जब 5 से डिवाइड करोगे तो अपने जो आंसर आएगा वो 3.096 आएगा। और आंसर में अपने प्रश्न में दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.10, ऑप्शन बी। अच्छी तरह से सॉल्व किया हो दोस्तों, आप देख सकते हैं। सांख्य की और भी भर्तियाँ होगी, संगणक की होगी, सूचना साहित्य की होगी, तो वहाँ आपके ये वीडियो बहुत काम आएगा। अब आप देखना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 है। n की वैल्यू दे रखी है, मतलब 120, 1 से लेके 120 तक की संख्या हैं। तो पहले वाली वीडियो में ये प्रश्न थोड़ा गलत बता दिया था, इसलिए वापस सही कर लेना इसको। 5 के गुणज होते हैं, यानी 5 का डायरेक्ट भाग दे दो 120 में 24, 15 का डायरेक्ट भाग दे दो 120 में 8, ठीक है। और दोनों में जो कॉमन है भाई 5 की प्रत्येक संख्या होती, मतलब प्रत्येक संख्या है उसका भाग 15 में जाता है, तो 5 का भाग 15 में सभी गुणों में जाता है, तो टोटल वो भी 8 हो जाएंगे। तभी हम फॉर्मूला लगा देंगे अपन। देखो ये अच्छा सा फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 24/120 घटना ए है, 8/120 घटना बी है, और ये कॉमन है तो ये तो 0 हो जाएगा।
और 24/120, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/5। डायरेक्ट यदि आपकी अच्छी तरह से तैयारी है तो डायरेक्ट आप जब 15 इसका 5 का भाग दोगे 120 में, यानी कि 24 का भाग 24/120, तो 24/120 का मतलब हो जाएगा 1/5। इसमें घटनाएं परस्पर अपवर्ती है, इसलिए कॉमन लेना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 89, एक पासे को दो पासे को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 36 घटनाएं होती है, कम से कम योग 11 हो। तो वो कंडीशन दे रही है कि कम से कम, तो अपने पास कम से कम 11 या 11 से ज़्यादा हो सकता है। तो एक कोष्टक और है, 6 + 6 12, टोटल 3 कोष्टक हुए, यानी 3 अनुकूल घटनाएं हो गई। तो 3/36 यानी 1/12, तो 3 कोष्टक मिलते हैं 36 में से, जिनका योग कम से कम 11 होता है। यहाँ केवल 11 नहीं दिया हुआ है, प्रश्न को तरीके से पढ़ना है, कम से कम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 साधारण सा प्रश्न था, सबसे इजी प्रश्न था। बावले का विषमता गुणांक का सूत्र लगाना था। फिर अपने ये अलग से दे रखा है, इनका योग है वो 22 है, और m की वैल्यू है वो अपने पास 10.50 है, और Q3 - Q1 इनका अंतर वो 8 है। डायरेक्ट प्रश्न में दिया हुआ था, आप इसी वीडियो में देख लेना, पेपर लगा हुआ है। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.125। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो 21 हो जाएगा, 22 में से 21 घटाओगे 1/8, और 8 का भाग 1 में दोगे तो 0.125। क्वेश्चन नंबर 93, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था। आर की वैल्यू दे रखी है अपन को। आर का ये फॉर्मूला होता है σx/y σx/y। यहाँ अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू रखनी थी इस फॉर्मूले में, और ये अपन को वाई का पूछा है, σy का, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 94, ये भी प्रायिकता से संबंधित था। जयपुर में मैच के जीतने की प्रायिकता 3/5 है, तो आप जानते हो हारने की प्रायिकता 2/5 हो जाएगी, और भरतपुर की हारने की प्रायिकता दे रखी है अपन को 2/17। कम से कम एक मैच, तो कम से कम की जो कंडीशन है, एक माइनस जो हारने की कंडीशन है 2/5, 2/17, यानी इसका आंसर आ जाएगा 81/85। दोस्तों केवल आपके लिए वीडियो बनाए हैं, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की है आंसर शीट बनाने में, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया, मैथमेटिक्स से संबंधित या सांख्यिकी से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं। हो सकता है 1-2 प्रश्न मैंने नहीं बताए, या 2-4 प्रश्नों में कमी हो, मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। फिर सबकी अलग अलग राय होती है, कोई चैनल को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल है, ये आप मान के चलना। कहीं देख लेना आप यूट्यूब चैनल पे, इतना सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। 95 डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो σ/√2n। देखो विशेष ध्यान देना, यहाँ परमाणु विचलन से पूछा है और माध्य से होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर 2 नहीं होता है। यहाँ पर देखो इतना ही अंतर है इन दोनों में, क्योंकि ये माध्य से परमाणु त्रुटि है, और ये परमाणु विचलन से परमाणु त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 98, तो एक बार वापस चेक कर ले आप। 92, 93 अच्छी तरह से सॉल्यूशन करेगा दोस्तों। काफ़ी लंबा मेहनत है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लगातार बोल रहा हूँ, इसलिए वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 98,
तो 98 में कन्फर्म यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे ये आंसर कैसे हुआ सर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन और देख ले आप। 85 क्वेश्चन थोड़ा जटिल था। वीडियो थोड़ा अधिक लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। ये तो वैल्यू दे रखी है अपन को, पहले बी वाई एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और वी वाई एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2/3। फिर ये मान अपन यहाँ रखेंगे, इसका फॉर्मूला लगाया नीचे यहाँ, और यहाँ से अपन सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे और सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी 30। और फिर 30 आने के बाद में एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन का जो मान आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। इस प्रकार सॉल्व हुआ, देख लेना आप एक बार इसको। अब कहीं कहना है कि लांगराज ने सबसे पहले मध्यमान प्रमेय बताई थी, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, रोले तथा लांगराज के प्रमेय को मध्यमान प्रमेय भी कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है। तो सबसे पहले रोले ने बताई है, फिर लांगराज ने बताई है। इसी प्रकार ये एक प्रश्न ये भी पूछा गया यहाँ से, ये ऑथरिक बुक है इसकी, अपन से पूछा था व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक रमन से। एक पूछा था डी लाप्लांस, तो इसका राइट आंसर यहाँ से होगा। चिर प्रतिष्ठित अवधारणा है, सिद्धांत है ये प्रायिकता के। तो यहाँ से इस पेज से एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप केवल आपके लिए बनाया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी नया हूँ और भी कोशिश करूँगा अच्छी वीडियो बनाने की। यदि आपने मेरे वीडियो पूरी तरह से देखा है तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद देता हूँ आपको। और प्लीज़ दोस्तों एक बार चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आंसर की लगभग सही है, हो सकता है ऑफिशियल आंसर की से 1-2% अलग हो जाए, तो 1-2% त्रुटियाँ तो पेपर में होती है, आंसर की में भी होती है ऑफिशियल में। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो लगाया मैंने इस एग्ज़ाम से संबंधित, वो केवल आपके लिए लगाया है दोस्तों। देखो इस में कट ऑफ की बात करते हैं, कोई पूछता है कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। देखो बहुत ही कम पोस्ट 28 प्लस, यानी 62 पोस्ट थी, जिनमें जनरल ओबीसी की 28 पोस्ट थी। अब जनरल ओबीसी में अलग अलग है, 28 में से ही ओबीसी अलग है, जनरल अलग है। तो टोटल एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी थे वो अपने पास, वो एग्ज़ाम में बैठे हैं 12,000, यानी कि 35% उपस्थिति रही इसकी। अब आप ये मान के चलो कि कट ऑफ है, ये तो मान के चलो वो 100 प्लस ही रहेगी। अब 100 प्लस कितनी रहती है, 100 से 120 भी पहुंच सकती है। कुछ अभ्यर्थी थे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, इसलिए विशेष आप कट ऑफ को भूल जाओ। नंबर आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो अपनी तैयारी थी वो आगामी भर्तियों में काम आएगी। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ये इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो उस दिन के हिसाब से देखें तो उपस्थिति तो बहुत कम है, लेकिन पोस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आप कहोगे इसमें कट ऑफ 100 रहेगी, 90 रहेगी, बोल गलती है। 100 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई टेस्ट दे दिए हैं, तो हो सकता है उनका नंबर आ जाए, अपना नहीं आए, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप टेंशन मत लो। आप तो आगामी भर्ती है, जैसे पटवारी है, रिट है, हाई कोर्ट LDC है, उसके भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप ज़रूर देखना मेरे चैनल को।
एक बार आपको पेपर वापस बता देता हूँ मैं। तो यहाँ से आप पेपर देख लेना एक बार। जैसे 72 है, 77 प्रश्न है, तो कुछ प्रश्नों को मैंने लगभग सॉल्व करवाया है। कम से कम मैंने गणित और सांख्यिकी से संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चन आए थे, उनसे मैंने कम से कम 45 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। 3-4 प्रश्नों को छोड़ा है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की, जो दिनांक 27/12/2020 को आयोजित हुआ। इस एग्ज़ाम में टोटल फॉर्म थे वो लगभग 35,000 के आसपास फॉर्म भरे गए, जिसमें से 12,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, यानी कि 35% इसकी उपस्थिति रही। बात करते हैं जीके के पेपर की। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन स्टैटिक्स और मैथ्स के थे, और इसमें 50 क्वेश्चन वो जीके के हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जीके में, यहाँ आप देख सकते हैं। 101 नंबर पर प्रश्न है, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबदास। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103, हमीरठ के लेखक चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104, इसका राइट आंसर होगा आलरो पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं द्वारा गले पर। क्वेश्चन नंबर 105, इसका राइट आंसर होगा 7 शैली का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो आबानेरी अपने दौसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर बी। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 109 का राइट आंसर होगा महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 110 का राइट आंसर होगा खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाने के किले का नाम क्या रखा? खैराबाद। और खिजराबाद बाद है वो अपने चित्तौड़गढ़ किले का है। क्वेश्चन नंबर 111, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ महाराणा के बीच जो संधि हुई, ये 1615 में हुई? अमर सिंह प्रथम और जहांगीर। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। 112 का राइट आंसर, महामेरू मंदिर है वो प्रतिहार शैली में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, इसका राइट आंसर होगा मेवात। क्वेश्चन नंबर 114, इसका राइट आंसर होगा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 115, इसका राइट आंसर होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा श्याम कृष्ण वर्मा। 117 का राइट आंसर 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। 118 का राइट आंसर रामनारायण चौधरी, जिनका संबंध सीकर जिले से था। 119 का राइट आंसर है बिजौलिया अभिलेख 1170 में। 120 का राइट आंसर होगा जगदेव ने अनुराज की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर ए। 121 का राइट आंसर जालाजा। 122 का राइट आंसर महाराणा प्रताप की जो छत्री है बांडोली उदयपुर में है। निरंजन संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी, संत हरिदास, जिसे अपन राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं, ये संप्रदाय डीडोना में स्थित है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला? तो प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी।
इसकी रचना वीर सतसई सूर्यमल मिश्र है, जिनका संबंध बूंदी जिले से है। तो इसका राइट आंसर होगा वीर सतसई। 126 जंगली मुर्गे के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू अभयारण्य। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी। याद रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये अधिक ऊन उत्पादन के लिए वो जैसलमेरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 131 का राइट आंसर होगा। सबसे पहला अभयारण्य राष्ट्रीय अभयारण्य है वो रणथंभौर है, 1980 में घोषित किया गया। सबसे अच्छा प्रश्न पूछा, भुवनेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, तो इनमें से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी सम्मिलित नहीं है, 100 में माई है, जाकम है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। 134 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणोदय। 135 राजस्थान के बांकली बांध, तो ये सुगड़ी नदी पर बना हुआ है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। 137 का राइट आंसर हो जाएगा पाली। जीके लगभग सरल ही है, कुछ प्रश्नों को छोड़ते हुए, जैसे कि 138 नंबर पे क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आने वाले एग्जाम में काम आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 140 का राइट आंसर मंगला तेल क्षेत्र है, वो बाड़मेर जिले में स्थित है। 141 50 सेंटीमीटर। 142 पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, वो एंटीसोल। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992 में। डबक हवाई अड्डा अपने, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी बोलते हैं, उदयपुर में स्थित है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से उदयपुर या बांसवाड़ा, दोनों जगह सागवान के वन पाए जाते हैं। 146 का राइट आंसर एंटीसोल्स, तो एंटीसोल्स है वो अपने पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 147 का राइट आंसर माउंट आबू। 148 का राइट आंसर बांदीकुई। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये बांदीकुई। 149 का राइट आंसर सवाई माधोपुर। और 150 राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा है, उसे अपन मावट कहते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए और 35,000 अभ्यर्थियों में इसमें से 12,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। जीके का लेवल काफ़ी इजी था, लगभग विद्यार्थियों ने इसमें 40% प्लस क्वेश्चन सही कर दिए हैं। सेकंड वीडियो में आप स्टैटिस्टिक्स का वीडियो पढ़ाऊंगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आंसर की जारी होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग जो ये आंसर है वो 100% आंसर की ये सही है। धन्यवाद दोस्तों।